भारत का सबसे पहला सामाजिक चैनल उत्प्लव सामाजिक संस्थान यूट्यूब चैनल पर आप बिहार प्रदेश के तमाम सांख्यिकी स्वयंसेवक साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, कल से हमारे साथियों के बीच काफ़ी ये जानने के लिए कोलाहल मचा हुआ था, जो पता नहीं क्या हो गया। साथियों, जानना वैसे ज़रूरी भी था। आप सबों को ये आप सबों को इस तरह का सामना काफ़ी मेरे प्रति ठेस पहुंचा होगा, क्योंकि मैं काफ़ी व्यस्त था। अभी अभी थोड़ी देर पहले फ्री हुआ हूं, उसके बाद मैं आप सबों के बीच, आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूं। साथियों, रही बात आज बिहार सरकार द्वारा जारी गजट 51 नंबर का जो गजट निकला है, बिहार सचिवालय के प्रेस माने अधीक्षक प्रेस अधीक्षक के द्वारा, जिसमें गैर सरकारी संकल्पों के संबंध में चर्चा नहीं है, बल्कि एक 51 नंबर का जो गजट निकला है वो सिर्फ और सिर्फ गैर सरकारी संकल्प का गजट है। तो देखिए साथियों, ये गैर सरकारी संकल्प का तो गजट जरूर है, लेकिन इसमें चूंकि वन पर्यावरण विभाग के कर्मी है, 42 लोगों की नियुक्ति हुई है। ये अधिकारी है, कर्मी नहीं है, ये पदाधिकारी है। तो ये क्षेत्र पदाधिकारी, और इसके साथ ही इसमें उनकी तो नियुक्ति का मामला है, और बाकी 2 प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं जिनके मामले में अनुशासनिक कार्रवाई में दोष मुक्त सिद्ध हुए थे। तो उनकी तत्काल जो उनके बारे में उनकी मतलब जो कार्यवाही अनुशासनिक कार्यवाही संचालित थी, और उस संचालित कार्यवाही के दौरान इनका दोष मुक्त हुआ था। यानी इन पर जो लगा आरोप था, इन पर जो लगा दोष था, वह दोष मतलब दोषहीन आरोप रहा। यानी इनका दोष सिद्ध ही नहीं हुआ इन पदाधिकारी माने वीडियो प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ, बल्कि साक्ष्य के अभाव में, या मतलब बहुत से ऐसे बिंदु हैं जिसके अभाव में ये दोनों पदाधिकारी दोष मुक्त हुए, और इन पर लगे आरोप को जो एक विधिक कमेटी यानी प्रवर समिति के द्वारा विधिक पड़ताल की गई थी, और विधिक पड़ताल के बाद जब इनका जब दोष मुक्त हुए, तब जाकर के पुनः उनकी नियुक्ति वापस होगी इसी कमेटी के द्वारा, जिसके संबंध में अनुशंसा है। तो कहने का मतलब है कि गैर सरकारी संकल्पों में कई समितियां हैं। हालांकि सरकारी प्रस्ताव पर जो काम करती है समिति, उसका नाम है क्या नाम है आपका, कार्य मंत्रणा समिति। उसका नाम है कार्य मंत्रणा समिति, जो सरकारी संकल्प और प्रस्तावों पर काम करती है। लेकिन जो गैर सरकारी संकल्पों पर काम करती है, उनके लिए कई समितियां हैं, जिसमें आप पहले से सुन रहे हैं, मेरे मुंह से, मेरे द्वारा आप सुन रहे हैं। प्रवर समिति है, संयुक्त प्रवर समिति है, उसके बाद बहुत सी समितियां हैं, जिसमें प्रत्यायोजन समिति भी है, शक्तियों का प्रत्यायोजन समिति भी है। तो शक्तियों का जो प्रत्यायोजन समिति है, वास्तव में तो 7 सदस्य समिति है। हाँ, जितना आप पढ़िए, जितना आप अध्ययन कीजिए, जितना आप ज्ञान जुटाइए वहाँ से, सचिवालय से, और जितना
स्व अध्ययन कीजिए, उतना आपको ज्ञानवर्धन होगा और आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब है, मैंने जितना अधिक से अधिक पढ़ा है, अध्ययन किया है, तो उसमें मैंने पाया है कि जिसे आप त्रिसदस्य समिति कहते हैं, 3 सचिवों की समिति, वो बल्कि 3 सचिवों की समिति नहीं, बल्कि वो 7 सदस्य समिति है। और उसमें 7 सदस्य होते हैं जो विधानमंडल के अध्यक्ष के द्वारा चयन की जाती है, गठन की जाती है। तो कहने का मतलब है, जो गजट निकला है वो गजट आपके मामले से संबंधित नहीं है, स्पष्ट ज्ञातव्य हो, यानी जान लीजिए आप लोग कि आपके मामले से संबंध नहीं रखता है ये गजट के। ये रही बात आपके मामले पर, तो आपके मामले पर धैर्य बनाए रखें। आपके मामले पर भी इसी तरह ध्यानाकर्षण नहीं, शक्तियों का प्रत्यायोजन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा प्रतिवेदन मौजूद है। गैर सरकारी संकल्पों में, गैर सरकारी संकल्प या प्रस्ताव जो कहिए, संकल्प अलग है, प्रस्ताव अलग है। आपके मामले पर संकल्पों पर काम करना है। संकल्प चूंकि समान प्रशासन विभाग के द्वारा जारी संकल्प है, इसलिए संकल्प पर काम होता है। तो गैर सरकारी संकल्प में कई समितियां हैं, जिसमें क्या नाम है आपका, अभी नाम बताया, शक्तियों का प्रत्यायोजन समिति के द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर आपके मामले पर जो है जो निकलने वाला गजट है बहुत जल्द निकलेगा। धैर्य और शांति बनाए रखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपका मामला इसमें है नहीं, बिल्कुल है। इसका मेरे पास साक्ष्य भी है। आप लोगों को मैंने कह दिया है कि गजट निकलने के बाद स्पष्ट जारी कर दूंगा। अभी कुछ बात है, कुछ बंधन है, जिसे लेकर मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। हालांकि मैंने संक्षिप्त या सांकेतिक जानकारी दे ही दी है। अब रही विस्तृत जानकारी, तो विस्तृत जानकारी मैं दे दूंगा, गजट निकलने दीजिए। और साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी चिट्ठी के आधार पर पिछले महीने जो अनुपालन किया है, पिछले नहीं बल्कि 1.5-2 महीने हो गए, मुख्य सचिव ने जारी पत्र में स्पष्ट रूप से बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत कार्रवाई करने को मतलब दृढ़ता से अनुपालन कराने को प्रतिबद्ध है। उनका देखिए 21 तारीख की डेट में फिर चिट्ठी जारी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि चिट्ठी और ऐसी चिट्ठी जारी करने का व्यवहार बनाने पर मजबूर मैंने किया था, हमारी संस्था ने की थी। जो हमने चिट्ठी दी थी उसके आलोक में आप लोगों को दिखाया होगा, नहीं दिखाया होगा तो फिर दिखाऊंगा। जो अब एक परंपरा बना दी है सरकार ने। हालांकि मुख्य सचिव के द्वारा जारी पत्र में माननीय न्यायालय के आदेश, अक्टूबर महीना में जो आदेश जारी हुआ है, उस आदेश का हवाला दिया है। ये एक परिपाटी होती है जो पिछले हर महीना कोई ना कोई सेवा मामला का जो है न्यायालय मामला आ ही जाता है, और उस मामला को चूंकि उस कमेटी में शामिल करने की भी जिम्मेदारी मुख्य सचिव महोदय को है, इसीलिए उसे अनुपालन कराने के लिए, उसी के को अनुपालन कराने के बहाने सभी विभागों से, सभी विभागाध्यक्षों से, सभी विभाग के शीर्षस्थ पदाधिकारियों से एवं जिला स्तर के जिला पदाधिकारी एवं कमिश्नरी स्तर के आयुक्त महोदय को अनुपालन, दृढ़ता से अनुपालन करने का एक साथ निर्देश देते हैं। तो हर महीना जारी ऐसे नहीं, ये एक परिपाटी नहीं है, कोर्ट का आदेश भी आता है। और एक्चुअली आपने एक क्या नाम है, परंपरा बनाने पर मजबूर और हर महीने रिपोर्ट करने का सरकार को मजबूर किया। हर महीने कमेटी का मामला उसमें जाए, मतलब न्यायालय मामले उसमें जाए कमेटी में। ऐसी हमने मतलब क्या कह रहे हैं, ऐसी आदत हमने डलवाई है सरकार ने, ऐसी परिपाटी हमने बनवाई है। परिपाटी बनी हुई है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। आज देखिए ना, इससे पहले कितने, भले ही हमारी चिट्ठी में भी इस बात का उल्लेख है कि निरंतर इस तरह की चिट्ठी जारी होती है विभागों में, विभागाध्यक्षों को।
कि इसका अनुपालन दृढ़ता से करे। लेकिन आप याद कीजिए ना, यही मुख्य सचिव महोदय श्रीमान आमिर सुबहानी साहब, आज से तो नहीं है, 2 महीने पहले से ही तो नहीं है, बल्कि विगत 1 साल से है, लगभग 1.5 सवा साल से तो जरूर है। गणना कीजिए, वैसे मैं कंफर्म गणना नहीं बता रहा, जो भी हो वो पूर्व से ही है। तो कितनी चिट्ठियां जारी की थी? नहीं ना, जब आपने मजबूर किया है तब जाकर के वो मजबूर हुए हैं और आज निकल रही है चिट्ठियां। ऐसा आदेश जारी हो रहा है कमेटी में मामला शामिल करने के लिए। क्यों? जब अनुशासनिक कार्रवाई संचालित होगी तभी ना उस कमेटी में मामला जाएगा, है तभी ना उस कमेटी का अस्तित्व और क्या कहते हैं वजूद बरकरार रहेगा। नहीं तो कौन पूछता है उस कमेटी को? कोई नहीं पूछता। उसे तो मालूम मामला चाहिए। अभी कोई सरकारी मामला, नियुक्ति का मामला नहीं है डायरेक्ट, मतलब इस तरह की न्यायालयी मामला, लेकिन पदाधिकारियों का मामला हर महीना कोई ना कोई हो ही जाता है। नहीं होता है तो आप लोग सीखिए। कोई भी पदाधिकारी अगर जनहित का काम करने में इधर उधर करता है, पदाधिकारी कर्मचारी या कोई भी पदाधिकारी कर्मचारी पदाधिकारी या जो भी मतलब 4th ग्रेड के होते हैं, वो क्या करते हैं? वो पब्लिक का काम करते हैं। हालांकि 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं वो बेचारे तो आदेश पाल हैं, वो तो आदेश का पालन करते हैं, तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं है। कौन है आम पब्लिक और कौन है सरकारी और कौन है पदाधिकारी या कौन है, उसके लिए कोई बात नहीं है, वो तो आदेश पाले हैं। रही बात, जितने भी कर्मचारी हैं वो लोक सेवक हैं, आम जनता के वो सेवक हैं, सेवक के तौर पर काम करते हैं, चाहे पदाधिकारी क्यों ना, IAS क्यों ना हो। जी हाँ, तो जनहित के काम करने में जो कोई इधर उधर करता है उसके खिलाफ आप थोड़ा सा लगना पड़ेगा, समय दीजिए, कुछ धन भी खर्च कीजिए, लेकिन पदाधिकारियों की मनमानी और उसकी रंगदारी पर हमेशा नकेल कसने के लिए तैयार रहिए। हमारी संस्था इस तरह का काम करती है और हमारी संस्था के द्वारा रोज नए कोई ना कोई मामले आ ही जाते हैं जिस पर हम सरकार पर दबाव देते हैं पदाधिकारियों पर। चूंकि आप लोग ज्ञातव्य हो कि बेनीपुर से लेकर के जिला दरभंगा तक, अनुमंडल मुख्यालय से लेकर जिला मुख्यालय तक की मैं गारंटी दूंगा कि मेरे मतलब इतने जितने पदाधिकारी हैं, कमिश्नर स्तर के कमिश्नर भी हमारे अंदर हैं। अभी हमारी एक परिवाद चल रही है, उस परिवाद में उन्हीं के समक्ष सुनवाई चल रही है, तो स्वाभाविक रूप से वे भी हैं, क्योंकि इनसे यदि आदेश पारित करने में दिक्कत होगी या कोई कसर रहेगी तो इनके खिलाफ हम जाएंगे कहाँ? पटना जाएंगे। जी हाँ, तो पटना में इनको रख रहेंगे, इसलिए वो हमारे क्लच में। अगर ये इन्होंने सही आदेश पारित कर दिया तो कोई इनके खिलाफ जाना ही नहीं होगा, और नहीं तो इनके खिलाफ भी हमें जाने पर हमें मजबूर होना होगा। तो यही बात है, इसीलिए हम सारी बातें जानते हैं कि कैसे अनुशासनिक कार्रवाई होती है और कैसे क्या होती है, कैसे विधिक कमेटी में मामला जाता है और कैसा मामला जाता है। तो समझ गए आप लोगों का मामला है गैर सरकारी संकल्प में। जरूर गैर सरकारी संकल्प का अभी पूरा गजट नहीं निकला है, इससे आप हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को एकदम धैर्य और अमन चैन के साथ बने रहें। मेरे अगले वीडियो देखने मतलब वीडियो तक का इंतजार करने के लिए आप सभी साथियों का हार्दिक आभार, शुभकामना, नमस्कार।